नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाजार की, जहां फिर से एक झटका लग गया है। सेंसेक्स 671 पॉइंट गिरा है और अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर क्या चीज है कि अचानक फिर मंदड़िए बाजार पे हावी हो गए। और जबकि 17 बल्ले बल्ले थी, सब अच्छा चल रहा था, जबरदस्त किस्म के टारगेट आ रहे थे। पिछले शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तब तक का ये हाल था और सोमवार को एकदम से तगड़ा झटका। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है और पूरी दुनिया के बाजारों को जिससे झटका लगा है वो है अमेरिका से आया हुआ जॉब डेटा, जिसको कहते हैं नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म पेरोल्स मतलब गैर कृषि मजदूरी, जो खेती में काम करने वाले लोग नहीं हैं, खेती से बाहर काम करते हैं, उनका आंकड़ा 2,16,000 बढ़ गया दिसंबर में। जबकि अमेरिकी फेड कह चुका था 3 रेट कट इस साल वो कर सकता है, लेकिन अब क्योंकि ये जबरदस्त जॉब रिपोर्ट है, स्ट्रांग रिपोर्ट है, वहां ज्यादा लोग रोजगार में हैं, ये खबर आ रही है, इससे अब इस बात की संभावना बढ़ रही है कि शायद वो जो रेट कट का उसका फैसला है उसको वो थोड़ा टाले। और यही वजह है कि इसकी वजह से अब बाजार को चिंता हो रही है। रेट कट नहीं होने का अर्थ है कि फिर पैसा फिक्स्ड इनकम की तरफ जाता रहेगा, वो रिस्क एसेट यानी इक्विटी मार्केट की तरफ नहीं आएगा। लोगों को बैंक में ही अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और वो भी बाहर अमेरिका के बॉन्ड्स का यील्ड जिससे तय होता है, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहां अगर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको छोड़ के रिस्क एसेट की तरफ जाना समझदारी नहीं मानी जाती है। और ये वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आई है और अभी तिमाही नतीजे भी आ रहे हैं, आने शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं साहब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, पता नहीं कौन सा नतीजा कैसा आए, जितना पैसा हाथ में है उसको जेब में कन्वर्ट किया जाए। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% गिरे हैं। सेंसेक्स 71,355 पर और निफ्टी 21,513 पे जाके बंद हुआ है। निफ्टी अपने दिन के हाई से 230 पॉइंट नीचे गया है। तो ये अच्छी भली गिरावट है और साथ में बाजार में उठापटक तेज हो गई है, यानी जो इंडिया विक्स जिसको कहते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी उतार चढ़ाव कितना तेज हो रहा है इसका इंडेक्स, वो 7% का उछाल उसमें आया और ये 13 पॉइंट के ऊपर चला गया है। यानी कि जबरदस्त उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आज की गिरावट के, उसमें पहला तो मैंने आपको बताया कि फेड रेट कट होने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है, आशा धुंधली हो रही है। जल्दी होगा ये सोच के लोग इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे थे, तो वो फलीभूत होता दिख नहीं रहा है। और इसी का नतीजा है जो दूसरा कारण है भारत का बाजार गिरने का, कि पूरी दुनिया के बाजार गिरे हुए थे, वहां चिंता थी और अनेक और क्रूशियल डेटा आने वाले हैं, जिनमें अमेरिका का इन्फ्लेशन आएगा, चाइना का ट्रेड डेटा आएगा, उन सब पे लोगों की नज़र है। और इसीलिए चाइना में, हांगकांग में, सब तरफ ये 1% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है जो मैंने बताया कि अब इन्वेस्टर्स को चिंता है कि पता नहीं रिजल्ट सीजन कैसा होगा, किस कंपनी का क्या होगा, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लो तो अच्छा रहेगा। तमाम इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस और का थर्सडे को रिजल्ट आने वाला है, जबकि एचसीएल और विप्रो का फ्राइडे को आएगा। तो 4 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वहां शायद कुछ दबाव देखने को मिले। हालांकि वहां सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अमेरिका का हाल क्या रहेगा। अमेरिका की इकोनॉमी में अगर नॉन फार्म पेरोल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या ये आईटी कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जानी चाहिए? बिल्कुल मानी जानी चाहिए। लेकिन आशंका है कि तमाम कंपनियों का जो खर्चा है आईटी पे, उसमें स्लो डाउन अभी रुक नहीं रहा है और इस वजह से भारत की आईटी कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है। और आज जो बड़ा झटका है वो फाइनेंशियल्स में है। मैक्वारी की एक रिपोर्ट थी जहां वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि क्रेडिट ग्रोथ मॉडरेट रहेगी, यानी मंदी रहेगी, और उनको बैंकों की अर्निंग ग्रोथ में, यानी बैंकों की कमाई में बढ़त जो होनी थी उसमें भी कमी आती दिख रही है। और उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक को डाउनग्रेड किया हुआ है। ये वजह है कि बैंकों की चिंता दिख रही है और तमाम सेक्टोरल इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली है।
सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं, जिसमें तमाम हेवीवेट शामिल थे, और ये 1 से 2% की गिरावट इनमें देखने को मिली है। तो ये बाजार की जो परिस्थितियां हैं, इसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग के शौकीन लोग हैं, लेकिन अभी भी जो जानकार लोग कह रहे हैं उनको कोई बड़ा खतरा, बड़ी आशंका दिखाई नहीं पड़ रही है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खास चिंता करने की ज़रूरत है, और प्रेशर है। और जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, थोड़े समय का हिसाब लगाते हैं, उनको ज़रूर सावधानी से काम करना चाहिए, और उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं उनका शॉर्ट टर्म गोल कोई सामने रखा था, उसके लिए पैसा हाथ में है, तो वो कम तो नहीं पड़ने वाला है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी ये सोचना चाहिए। इस वक्त अचानक बाजार में बड़ी संख्या में नए लोग आ रहे हैं, जो डीमैट अकाउंट्स की संख्या 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, तो वो छोटा आंकड़ा नहीं है। एफएनओ ट्रेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, सेबी बार बार चेता रही है, एक्सचेंजों से चेतावनी जारी करवा रही है, इसके बावजूद लोग एफएनओ में बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्मॉल और मिड कैप के शेयरों में तेज़ी में कोई नरमी दिख नहीं रही है, बीच बीच में थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन कोई तगड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। ये सारे संकेत बाजार में ओवरहीटिंग के संकेत तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इकोनॉमी जब तेज़ी पे आ रही होती है, और इकोनॉमी अगर रफ्तार पकड़ती है, जैसी भारत की इकोनॉमी ने कुछ समय से पकड़ रखी है, तो उस वक्त वो पुराने जो विजडम और लॉजिक होते हैं वो भी कई बार किनारे रखने पड़ते हैं। और अगर आप उस वक्त घबरा कर किनारे खड़े हो गए तो शायद आप कोई बड़ा मौका गंवा भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक टेक्निकल के लोग कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चीज़ है, कि हर रोज़ वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं कि बाजार बढ़ रहा है, अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर बेच देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, फिर इससे नीचे जाएगा तो बेच देंगे, ऐसे। और वो स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर खिसकता जाता है। वो एक स्ट्रैटेजी लोगों का कहना है कि कारगर हो सकती है, मुझे नहीं पता है कितनी कारगर होती है, लेकिन आपको अपने सलाहकार से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, इतनी सलाह तो मैं दे सकता हूँ। बिजरडा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।